बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 11, हरनी की दुआ। शाम करीब थी। सपुख्तगीन अपने फ़राइज़ से फ़ारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और उचकर सवार हो गया। शहर से निकला, जंगल की ठंडी हवा लगी, दिमाग ताज़ा हुआ। घोड़े को एड़ लगाई और जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नज़र न आया। मगरिब की तरफ देखा तो सूरज को ग़रूब होते पाया। फ़ौरन शहर की तरफ बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल को तय करने लगा। नागहां सपुख्तगीन की नज़र एक हरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है तो सब्र उससे रुखसत हो जाता है। सपुख्तगीन ने घोड़े को इशारा किया। वो सिधाया हुआ जानवर अपने मालिक के इशारे पर उछला और हरनी की तरफ चल पड़ा। हरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया। ये अभी चंद दिन का था, उसकी टांगें कमज़ोर थीं। सपुख्तगीन ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाए। चुनाचे वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर रख कर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा। सपुख्तगीन को एक सोगवार सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की ये मोहब्बत देखकर सपुख्तगीन का दिल पसीजा। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका, हरनी के बच्चे की टांगें खोली और उसे ज़मीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सपुख्तगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाती जैसे दुआ मांग रही हो। तो सपुख्तगीन ने कुछ देर ये नज़ारा देखा, फिर अंधेरे को हर तरफ से बढ़ते पाया। सूरज कभी का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। रात ने पर फैला दिए, सारा शहर अंधेरे में डूब गया। दिन भर का थका हारा सपुख्तगीन भी अपने बिस्तर पर नींद के मज़े ले रहा था कि एक बुज़ुर्ग आए। सपुख्तगीन को देखा, अस्सलाम.O.अलैकुम कहा और बताया कि सपुख्तगीन, हरनी की दुआ कबूल हो गई। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गज़नी पर हुकूमत करेगी। बुज़ुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया। सपुख्तगीन की आंखें खुल गईं। ख्वाब के वाक़े पर गौर किया मगर कुछ समझ में न आया। वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल न सका। आखिर वो दिन आ गया कि अलबतगीन हाकिम गज़नी फ़ौत हुआ और सपुख्तगीन सर पर ताज रख कर गज़नी का बादशाह बन गया। तो आज की कहानी हमारी यहाँ तक थी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।